प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय भूगोल चैप्टर 4 मानव विकास के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ये क्वेश्चन तैयार करने में 2 पीजीटी शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपका पहला है श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो पीजीटी भूगोल के शिक्षक हैं, और दूसरा जरमुंडी के भूगोल के शिक्षक कौशल मुखर्जी के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। इन्हीं 2 शिक्षक बंधुओं के मदद से आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा, यदि आप लोगों ने घंटी दबा के रखा है तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? तो वह है गुणों में धनात्मक परिवर्तन। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास को डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दोनों मिलकर दिए थे, लेकिन ये सहयोग किए थे और डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास अवधारणा को दिया। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो वो होगा मिस्र। मानव विकास सूचकांक कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990 में। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा कोटि उच्चतम नॉर्वे की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो वो है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या अगर प्राथमिक क्षेत्र में मतलब कृषि क्षेत्र में है तो वो नगरीय ना कहला के ग्रामीण कहलाएगा। तो यहाँ नहीं है, तो ये डी आंसर सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास सूचकांक 2020 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? वह है 131। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो वो है प्राकृतिक। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? तो विकासशील है आपका नाइजीरिया, बाकी सब विकसित देश है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने विकास सूचकांक निर्मित किया? तो कौन निर्मित किया? डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो वो है जनसंख्या। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो वो है मिस्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो वो है सूरत। फिर निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो वो है म्यांमार। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो वो है भारत। फिर है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? तो वो है नॉर्वे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है? तो महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से सभी। फिर है मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो है क्षमता उपागम।
अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिला है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? तो वो है भूटान। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। जैसे कथन ए है, वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है। कारण, तो वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। तो ये सब ऑप्शन में डी ऑप्शन है कि ए गलत है परंतु आर सही है। 26 नंबर है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। तो कथन है कि नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। ठीक है। कारण, यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.799 के बीच है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2018 के आधार पर कौन है? तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन मानव विकास का सूचकांक नहीं है? तो जनसंख्या। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है गुण में धनात्मक परिवर्तन। केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 90.92%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो वो है हरियाणा। 32 है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो वो है लक्षद्वीप। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मानव विकास। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो मानव सूचकांक द्वारा। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? तो 54.16%। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो 6 से 11 वर्ष। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो 26%। पर्यावरण विश्लेषण के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है I = PAT। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो वो है 0.638। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के राज्यों की 1980-81 के आंकड़ों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 4000 रुपये प्रति वर्ष। फिर है आपका, निम्न में से राज्य की 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो सभी की, मतलब मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा होगा, मेघालय, तो सभी की है। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य क्या है? तो 0.602 है। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक कोटि क्रम में सर्वोत्तम है? तो वो है केरल, 0.638। फिर है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? तो वो है रुड़की। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो 6 से 11 वर्ष। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो 26%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? निम्नलिखित में किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? तो अलास्का में। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? तो ग्रामीण से नगरीय। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? तो 54.16%। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो वो है गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो बच्चों, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।